आदमी ऐसा हो या वैसा हो, लोग बढ़िया ही कहेंगे अगर पैसा हो। गांव समाज तो छोड़ दीजिए, आपके परिवार में ही आपको कितना इज्जत मिलेगा ये पैसा ही तय करता है। दोस्तों, पूरी दुनिया में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो ये कहता हो कि मुझे पैसे से प्यार नहीं, और शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसे पैसे कमाने के लिए संघर्ष ना करना पड़ता हो। इस पैसे को हासिल करने के लिए हम सबको बहुत मेहनत करने की ज़रूरत पड़ती है, और बचपन से हम सबने सुना है कि अगर पैसा कमाना है तो मेहनत तो करना ही होगा। लेकिन इस वीडियो में मैं आपका ये भ्रम तोड़ने वाला हूँ। मैं बताने वाला हूँ कि बिना मेहनत के भी पैसा कमाया जा सकता है। जब आप एक बार ये समझ जाते हैं कि पैसे से पैसा कैसे बनता है, तब आपको पैसा कमाने के लिए मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तब आपका पैसा आपके लिए काम करता है, आपके लिए वो दिन रात मेहनत करता है। अगर आप भी चाहते हो कि आपका पैसा आपके लिए काम करे, तो आपको अपना पैसा म्यूचुअल फंड के माध्यम से काम पर लगाना होगा। जब आप अपना पैसा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो, 5-7 साल बाद जब वहां से कंपाउंडेड रिटर्न मिलता है, सिंपल भाषा में कहें जब ब्याज का ब्याज मिलता है, तो आपका पैसा आपके आंखों के सामने ही पैसे से पैसा बनाकर देता है। तो क्या होता है म्यूचुअल फंड, कैसे काम करता है, कैसे हम इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, कितना रिटर्न मिल सकता है और क्या इसमें पैसा डूब भी सकता है, ये सारी बेसिक बातें तो हम समझेंगे ही। इसके साथ हम ये भी समझेंगे कि अगर म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट नहीं किया तो और कहाँ इन्वेस्ट किया जा सकता है और वहां पर हमें कितना रिटर्न मिलता है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि पैसे के मामले में ये वीडियो आपके जीवन की सबसे अच्छी वीडियो होने वाली है। पैसों को लेकर आपका नजरिया पूरा बदल जाएगा अगर आप इस वीडियो में अंत तक बने रहे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटा सा परिचय मैं आपको अपना दे देता हूं। मैं यूपी के देवरिया जिले से बिलोंग करता हूं, फिलहाल दिल्ली में रहता हूं। मैं एमफी द्वारा रजिस्टर्ड एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर और एडवाइजर हूं। एमफी का मतलब होता है एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया। सिंपल भाषा में कहें तो मैं सेबी द्वारा रजिस्टर्ड एक म्यूचुअल फंड एडवाइजर और डिस्ट्रीब्यूटर हूं। और एमफी रजिस्टर्ड एडवाइजर कोई ऐसे ही नहीं बन जाता है, प्रॉपर आपको एक ट्रेनिंग लेना पड़ता है, एग्जाम देना पड़ता है और फिर आपको मिलता है एक ARN नंबर, जिसे हम एमफी रजिस्ट्रेशन नंबर कहते हैं। तो अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, म्यूचुअल फंड के बारे में किसी भी तरह का कोई भी सर्विस चाहते हैं, तो आप मुझसे बिल्कुल संपर्क कर सकते हैं। लाइफ टाइम तक आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना है। अब यहाँ पर आपका एक और सिंपल सीधा सवाल ये हो सकता है, चलिए आप बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं या कर रहे हैं, आप ये बताइए आप म्यूचुअल फंड में खुद इन्वेस्ट करते हैं कि नहीं। देखिए, मैं पिछले 4-5 सालों से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता हूं। अब तक का 14 लाख रुपए मैं यहां से बना चुका हूं, जिसे जल्द से जल्द 1 करोड़ बनाने का सपना है। तो आपकी भी लाइफ में कुछ इस तरह का सपना है, मिशन है, कुछ बड़ा गोल अचीव करना चाहते हैं, जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ जुड़कर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। चलिए बात करते हैं कि म्यूचुअल फंड क्या होता है और कैसे काम करता है। देखिए, शेयर बाजार में पैसे लगाने के लिए हमारे पास 2 तरीके हैं, एक है डायरेक्ट और एक है इनडायरेक्ट। अब शेयर बाजार के नाम सुन के घबराना मत, शेयर बाजार का मतलब सिर्फ सट्टा जुआ नहीं होता है। खैर, बात करें डायरेक्ट की, तो आप एक डीमेट अकाउंट ओपन करते हैं और शेयर बाजार में लिस्टेड किसी भी कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं, जैसे रिलायंस, टाटा, मारुति, SBI, HDFC, इस तरह की 5000 से ज़्यादा कंपनियां शेयर बाजार में लिस्टेड हैं। लेकिन डायरेक्ट इन्वेस्ट करने में दिक्कत यह है कि हमें नहीं पता होता है कि कौन सा कंपनी यहाँ से ऊपर जाएगी और कौन सी कंपनी यहाँ से डूब जाएगी। तो इसलिए हम अपना पैसा इनडायरेक्ट म्यूचुअल फंड के माध्यम से इस शेयर बाजार में इन्वेस्ट करते हैं। हर म्यूचुअल फंड का 1 या 2 से अधिक एक्सपर्ट फंड मैनेजर होते हैं जो हमारे पैसे को मैनेज करते हैं। जब भी हम इसमें अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो इन 5000 कंपनियों में से 60, 70, 80, 100, 200 कंपनियों में हमारा पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं और हमें एक ठीक ठाक रिटर्न बना के देते हैं। दूसरा, किसी भी म्यूचुअल फंड में अगर हम 1000 रुपये भी इन्वेस्ट करते हैं, तो हम ये अच्छी तरह चेक कर सकते हैं कि फंड मैनेजर ने हमारे इस 1000 रुपये को किस किस कंपनियों में इन्वेस्ट किया हुआ है। समय समय पर फंड मैनेजर उन कंपनियों में बदलाव भी करता रहता है। तो चलिए बात करते हैं कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना कितना रिस्की है, क्या यहाँ पर हमारा पैसा डूब भी सकता है। तो देखिए, 30-40 सालों के इतिहास में आज तक कभी नहीं हुआ है कि अगर कोई 5 से 10 साल तक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड रहा हो और उसका पैसा 0 हो गया हो। अगर आपके पास कम से कम 5 सालों का समय है, तो आप निश्चिंत होकर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि म्यूचुअल फंड में रिस्क नहीं है। म्यूचुअल फंड में रिस्क होता है। आप जितने कम समय के लिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, आपको उतना ही ज़्यादा रिस्क देखने को मिलता है। एग्जाम्पल के लिए मान लें कि अगर आपने 1 लाख रुपये इन्वेस्ट किया, अगले 3-6 महीनों में 1 लाख का आपका घटकर 90,000 हो गया, तो अब आप क्या करेंगे? अगर आप उस 90,000 को लेकर मार्केट से बाहर हो जाते हैं, तो आपके 10,000 समझिए कि डूब गए। लेकिन वहीं आप
लंबे समय के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसको होल्ड कर रहे हैं, तो जल्दी ही वो 90,000 से 1 लाख होगा और 1 लाख से 1,10,000 और 20,000 भी होगा। तो ध्यान रहे, म्यूचुअल फंड में कम से कम 5 साल या इससे ज़्यादा का समय है तो ही इन्वेस्ट करना है। इसको अगर एक दूसरे एग्जाम्पल से समझें कि मान लीजिए आज सोना 75,000 रुपये में 10 ग्राम आता है, आप गए और 75,000 रुपये का 10 ग्राम सोना खरीद के ले आए। अगले कुछ महीने में वो 75,000 वाला सोना आपका 65,000 हो गया, यानी 10,000 घट गया। अब आप क्या करेंगे? उस सोने को बेच देंगे? कहेंगे नहीं नहीं, बेचने के लिए थोड़ी लिया है, कोई बात नहीं, फिर से बढ़ जाएगा, आप उसको रखेंगे। तो ठीक यही म्यूचुअल फंड में भी होता है कि जब हम इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो शॉर्ट टर्म में आपका पैसा घट सकता है, 2 महीने, 6 महीने, 1 साल के लिए घटता हुआ, यानी जितना आपने इन्वेस्ट किया है उसमें से भी कम हो सकता है। तो ये वही समय होता है कि आपको, अगर आपके पास कुछ और पैसे हैं तो वहाँ पे इन्वेस्ट किया जाए। दोस्तों, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का सबसे बढ़िया और आसान तरीका ये है कि आपके पास जो भी कुछ 50,000, 1 लाख, 2 लाख लमसम है उसको इन्वेस्ट कर दीजिए और उसके बाद उसी पोर्टफोलियो में, उन्हीं फंड में आप महीने की कुछ SIP चालू कर दीजिए। वो SIP भी कुछ भी हो सकता है, 2, 3, 5, 10,000 कुछ भी हो सकता है। शुरू में अगर आप कुछ लमसम इन्वेस्ट करेंगे, फिर उसमें SIP करेंगे, तो मेरा यकीन मानिए आप बहुत जल्द बहुत बड़ा पैसा बना लेंगे। चलिए अब बात करते हैं कि म्यूचुअल फंड में कितना रिटर्न मिलता है। देखिए, म्यूचुअल फंड में कितना रिटर्न मिलता है ये जानने से पहले हमें ये समझना होगा कि हमारे पास जो भी इन्वेस्ट करने के लिए ऑप्शन अवेलेबल हैं उनमें कितना रिटर्न मिलता है। अगर आप अपना पैसा बैंक FD में इन्वेस्ट करते हैं तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं आपको 6 से 7% तक का रिटर्न मिल सकता है। अगर आप LIC में इन्वेस्ट करते हैं, LIC के खास करके इंश्योरेंस प्लान में इन्वेस्ट करते हैं, तो वहाँ पर आपको 5 से 6% तक का रिटर्न मिलेगा। इसके अलावा अगर आप सुकन्या समृद्धि योजना, पोस्ट ऑफिस स्कीम, इन सब में इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पर आपको 8 से 8.5% तक का रिटर्न देखने को मिलेगा। लेकिन वहीं बात करें, अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 10-12% से लेकर 20-25% तक का रिटर्न मिल सकता है। बस म्यूचुअल फंड के साथ दिक्कत ये है कि यहाँ पर आपको फिक्स रिटर्न की गारंटी नहीं मिलती है। 10-12% से लेकर 20-25% तक का रिटर्न आपको मिल सकता है। जब से ये मार्केट स्टार्ट हुआ है, इसका सिंस इंसेप्शन रिटर्न देखें हम तो 13 से 15% के आसपास का है। तो चलिए मैं आपको स्क्रीन पर लेके चलता हूं और एक कैलकुलेशन के माध्यम से आपको दिखाता हूं कि अगर आप साल का 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं, यानी महीने का 8,300 रुपये इन्वेस्ट करते हैं, 3 बाकी स्कीमों में आपका अगले 15-20 सालों में कितना पैसा बनेगा, और वहीं आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो कितना पैसा बनेगा। इसके साथ ही मैं आपको कुछ ऐसे स्कीम भी दिखाने वाला हूँ जो पिछले 3 साल 5 सालों में आपको बेहतरीन रिटर्न दिए हैं। दोस्तों, मिशन 1CR का एक टैगलाइन है कि सिर्फ सोचा नहीं हमने ठाना है, सिर्फ सोचा नहीं हमने ठाना है, म्यूचुअल फंड से 1 करोड़ बनाना है। खैर 14 लाख तो बन भी गए हैं। फिलहाल हम आ चुके हैं अपने SIP कैलकुलेटर में। यहाँ पर हम सबसे पहले कैलकुलेट करके देखते हैं कि अगर आप बैंक FD, LIC, पोस्ट ऑफिस, इन सभी स्कीमों में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको यहाँ से कितना रिटर्न और कितना पैसा मिलेगा, और उसके बाद हम देखते हैं म्यूचुअल फंड का। मान लेते हैं आप किसी भी स्कीम में साल का 1 लाख रुपये इन्वेस्ट करते हैं। 1 लाख रुपये जो इन्वेस्ट करते हैं उसको मंथली में अगर हम कन्वर्ट करेंगे 8,300 के आसपास होगा। अगर आप इस पैसे को इन्वेस्ट करते हैं अगले 20 सालों के लिए, जिस पर आपको बैंक FD, LIC, पोस्ट ऑफिस में रिटर्न हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा 7%। बहुत सारी स्कीमें ऐसी हैं जहां पे 6% से 5% से ज़्यादा रिटर्न नहीं मिलेगा। फिलहाल मैंने सारे स्कीमों का एक एवरेज रिटर्न निकाला है 7%। आपको 1 लाख साल का इन्वेस्ट करना है। अगर करते हो तो ये अमाउंट कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर 8,000 जो मैंने डाला है, इसकी जगह 2,000, 3,000, 500 कुछ भी हो सकता है। मैं एक एवरेज लेके चल रहा हूँ कि अगर आप साल के 1 लाख इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसका मंथली SIP बनेगी 8,300। इन सभी स्कीमों में आप इन्वेस्ट करते हैं जहाँ पे आपको 7% का रिटर्न मिल जाता है, तो आप देख सकते हैं ये पैसा आपका 20 सालों में बन जाता है लगभग 43 लाख, यानी लगभग 43,49,000। देखने वाली बात यह है कि इसमें आपने इन्वेस्ट किया है, खुद का इन्वेस्टेड अमाउंट है 19,92,000, लगभग 20 लाख रुपए। यानी 20 सालों तक आपने 20 लाख रुपए इन्वेस्ट किया और 20 सालों बाद आपको मिला सिर्फ 43 लाख रुपए।
ये अमाउंट कुछ और ऊपर नीचे हो सकता है, मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। मैंने आपको एक मोटा मोटी कैलकुलेशन दिखाया है कि इन सभी इन्वेस्टमेंट पे अगर आपको 7% तक का रिटर्न मिलता है तो आपको 43 लाख मिल जाएगा। अब बात करते हैं म्यूचुअल फंड की। देखिए, वैसे तो म्यूचुअल फंड में रिटर्न की कोई गारंटी नहीं रहती है, आपको 10-12% से लेके 25-30% तक का रिटर्न मिल सकता है, लेकिन फ़िलहाल हम यहाँ पर सिर्फ 15% रिटर्न कैलकुलेट करेंगे, जो कि एक एवरेज रिटर्न माना जाता है म्यूचुअल फंड का। और म्यूचुअल फंड के इतिहास पे भी पीछे नज़र डालें तो हमें 14 से 15% तक का अब तक का रिटर्न मिला ही मिला है। खैर, आगे कितना मिलेगा, 15 मिलेगा, 18 मिलेगा, 20 मिलेगा या 10-12 मिलेगा, ये किसी को नहीं पता है। हम यहाँ पर एक एवरेज रिटर्न 15% की लेके चल रहे हैं। मैं अपनी बात करूँ तो पिछले कुछ सालों में मुझे यहाँ से 27-28%, 30% तक के रिटर्न मिले हैं, लेकिन आगे ऐसा मिलेगा किसी को नहीं पता। तो खैर, 8,000 रुपये महीना यानी साल के 1 लाख रुपये आप इन्वेस्ट करते हैं, 20 सालों तक इन्वेस्ट करते हैं, जिस पर 15% रिटर्न मिलता है, तो आप देख सकते हैं ये अमाउंट आपका बन जाता है 1,26,00,000। इन्वेस्टेड अमाउंट आप अच्छी तरह देख सकते हैं, वही 19,92,000 है। तो आप देख सकते हैं म्यूचुअल फंड और बाकी के इन्वेस्टमेंट में कितना भारी भरकम डिफरेंस है, कितने गुने का डिफरेंस है। तो ये, और आप ये सोचिए कि यहाँ पर सिर्फ 15% कैलकुलेट किया गया है, गलती से 1-2% ऊपर बढ़ गया तो ये अमाउंट आपका 1 करोड़ से 1.5 करोड़ या 2 करोड़ भी हो सकता है। एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पे समझाना चाहूँगा कि ये जो आप ग्राफ देख रहे हैं, इसमें ऐसे जो रिटर्न दिखाया गया है, म्यूचुअल फंड में ऐसे रिटर्न नहीं मिलता है। ये जो ब्लू वाला है, ये आपका SIP अमाउंट है, ये ऐसे सेम हो सकता है अगर आपने 8,000 रुपये को कंटिन्यू किया, लेकिन ये रिटर्न ऐसा कभी नहीं आपको म्यूचुअल फंड में देखने को मिलेगा। म्यूचुअल फंड में आपको रिटर्न मिलता है ऐसे 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 ऐसे। क्या है इसका मतलब? इसका मतलब ये है कि किसी साल तो आपको 15% का रिटर्न मिल जाएगा, लेकिन किसी साल आपको -15% का रिटर्न देखने को मिलेगा। किसी साल आपको 30% तक का भी रिटर्न देखने को मिल जाएगा और किसी साल 10% का भी रिटर्न देखने को मिलेगा। तो यही रिस्क होता है म्यूचुअल फंड में, एक रिटर्न की गारंटी नहीं रहती है कि कब कितना मिलेगा, लेकिन जब आप लंबे समय तक इसको इन्वेस्ट करते हैं तो ये एक एवरेज रिटर्न 15% के आसपास में कन्वर्ट हो जाता है। चलिए, मैं आपको कुछ स्कीम दिखाता हूँ, उन स्कीम का रिटर्न दिखाता हूँ जो पिछले 3 साल, 5 साल, 7 सालों में कितने रिटर्न दिए हैं। वैसे तो मेरे पोर्टफोलियो में बहुत सारे फंड है, लेकिन एक फंड की बात करूं तो आप देख सकते हैं ये है एक्सिस स्मॉल कैप। इस फंड में आप देख सकते हैं अभी तक मैंने इन्वेस्ट किया है 1,49,000 और करंट वैल्यू है इसका 2,27,000 के आसपास। इस फंड ने पिछले 4-5 सालों में मुझे 28 से 30% तक का रिटर्न दिया है। इस फंड की आप रिटर्न पे देख सकते हैं, पिछले 3 सालों में इस फंड ने रिटर्न दिया है लगभग 20% का, 5 सालों में लगभग 29% का, 7 सालों में 22% का। तो इस तरह से 12-15% रिटर्न की उम्मीद म्यूचुअल फंड से आराम से किया जा सकता है। जिस फंड ने पिछले 5 सालों में 25%, 30% का रिटर्न दिया है, उसे 12-15% तो उम्मीद किया ही जा सकता है। जब आप ऐसे फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आप यहाँ पे एक चीज़ और भी चेक कर सकते हैं कि अगर हमने इसमें 1,000 रुपये भी, 500 रुपये भी इन्वेस्ट किया तो हमारा पैसा कहाँ कहाँ इन्वेस्ट होगा। ये सारी कंपनियाँ हैं जिसमें आपका ये पैसा इन परसेंटेज के हिसाब से डिवाइड हो जाएगा। ये सारी कंपनियाँ अपने ही देश की कंपनियाँ हैं, और जब बात होती है कि म्यूचुअल फंड में पैसा क्यों नहीं डूबता है, वो यही कारण है। अगर आपने 1,000 रुपये भी इसमें इन्वेस्ट किया तो इन सभी कंपनियों को डूबना पड़ेगा, तब आपका ये 1,000 रुपये इन्वेस्ट होगा। आप खुद बताइए, क्या HDFC बैंक डूब सकता है? क्या ये ब्लू स्टार डूब सकता है? चोला फाइनेंस डूब सकता है? इस तरह की बहुत सारी कंपनियां होती हैं जिसमें हमारा पैसा इन्वेस्ट होता है। तो इसीलिए म्यूचुअल फंड में एकदम से पैसा आपका जीरो नहीं हो सकता है। पूरे ट्रांसपेरेंस के साथ, एक एक डिटेल के साथ आपको यहाँ पता चलता है कि आपका पैसा कब, कहाँ, कैसे इन्वेस्ट हो रहा है, कितना घट रहा है, कितना बढ़ रहा है, सब कुछ आप अपने मोबाइल में देख सकते हैं। लेकिन वहीं जब आप LIC में इन्वेस्ट करते हैं, पोस्ट ऑफिस में करते हैं, बैंक FD में करते हैं, तो वहाँ पे आपको कोई कंट्रोल नहीं होता है। आपको कुछ पता नहीं चलता है कि आपका पैसा कहाँ गया, कहाँ इन्वेस्ट हुआ, कितना घटा, कितना बढ़ा। और तो और समय से पहले अगर आपने वहाँ से पैसे निकाले तो आपने जितना इन्वेस्ट किया है उतना भी नहीं मिलेगा। लेकिन वहीं बात करें म्यूचुअल फंड की, तो म्यूचुअल फंड में से आप जब चाहे पैसे निकाल सकते हैं, जब चाहे अपनी इन्वेस्टमेंट रोक सकते हैं। आपने 2 लाख इन्वेस्ट किया, 50,000 की ज़रूरत पड़ी तो सिर्फ 50,000 ही निकाल सकते हैं। बाद में कभी और पैसे आए तो और इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। यानी सब कुछ, सारा कंट्रोल आपके हाथ में होता है।
दोस्तों ये तो हमने समझ लिया कि म्यूचुअल फंड क्या होता है, कैसे काम करता है, कितना रिटर्न मिलता है और कितना रिस्क है और कैसे इन्वेस्ट करना है। ये तो हम आपको बता ही देंगे जब आप हमसे संपर्क करेंगे। आइए अब ये समझते हैं कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट हमें किस गोल के लिए करना है, यानी जीवन में किस बड़े बड़े काम के लिए हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। सबसे पहला हो सकता है कि मान लीजिए आपके घर में कोई 1, 2 साल 5 साल की कोई बेटी है, उसकी शादी के लिए कुछ पैसे आपको बनाना है, क्योंकि आज ही आपको पता है कि आने वाले 15-20 सालों बाद एक बहुत मोटा खर्चा होने वाला है। तो आप इसके लिए म्यूचुअल फंड में कुछ हज़ार या कुछ लाख इन्वेस्ट करके उसमें कुछ SIP स्टार्ट कर देते हैं। तो मेरा यकीन मानिए आपको बिटिया की शादी के लिए किसी भी और तरह के पैसे कहीं पे भी जमा करने की ज़रूरत शायद नहीं पड़ेगी। दूसरा हो सकता है बच्चों के हाई एजुकेशन। जैसे कि हमें आज ही पता है कि महंगाई इतनी तेज़ी से बढ़ रही है, अगर हमें बच्चों का हाई एजुकेशन दिलाना है, कोई बड़ी डिग्री दिलवानी है, तो उसके लिए बहुत मोटा पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसके लिए भी हम आज से ही प्लानिंग कर सकते हैं। तीसरा हो सकता है कि कुछ सालों बाद आपको अपने सपनों का घर बनाना है या कोई कार खरीदना है या वर्ल्ड टूर पे जाना है, तो इसके लिए भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। चौथा और सबसे ज़रूरी हो सकता है रिटायरमेंट। अगर आप चाहते हैं कि आपको जीवन भर काम ना करना पड़े, तो आप म्यूचुअल फंड में SWP के माध्यम से एक फिक्स मंथली इनकम ले सकते हैं। SWP क्या है, कैसे काम करता है, ये सारी चीज़ें जब आप हमसे संपर्क करेंगे तो हम डिटेल में समझा देंगे। दोस्तों जीवन में जितना ज़रूरी पैसे कमाना और बचाना है, उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी है कि अपने पैसे को सही जगह इन्वेस्ट करना और सही रिटर्न के साथ उसको ग्रो करना, क्योंकि आज अभी हम ठीक ठाक कमा रहे हैं, कल का किसी को नहीं पता है। और ऐसे समय पे सही जगह इन्वेस्ट करना, पैसा ही हमारा सबसे बड़ा सहारा बनता है। और दूसरी बात, हर इंसान एक समय के बाद थकता जरूर है, और सही समय पे सही जगह इन्वेस्ट किया गया पैसा ऐसे ही समय पे हमारा सहारा बनता है। दोस्तों अब वो समय बीत चुका है कि जब औलाद आपके बुढ़ापे का सहारा हुआ करती थी। अब आपका एकमात्र सहारा है पैसा। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो ऐसे समय में आपको कहीं भी कोई सहारा नहीं मिलने वाला है। ऐसा मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि हमारे बच्चे संस्कारहीन हैं या उनमें कोई संस्कार नहीं है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि आने वाला समय बहुत ही चुनौतियों वाला होगा। उनके जीवन में ही अलग ही तरह का संघर्ष होगा, अलग ही तरह का कठिनाइयाँ होगी। तो वो अपने ही संघर्ष और कठिनाइयों में जूझ रहे होंगे, तो हमारी हेल्प, हमारी मदद, हमारी सेवा पानी कैसे करेंगे। अभी और आज हम खुद अपने माँ बाप की जैसा चाहते हैं वैसा सेवा पानी नहीं कर पा रहे हैं, तो 15-20 साल बाद हम अपनी बच्चों से क्या ही उम्मीद कर सकते हैं। तो सही समय पर सही जगह पर कुछ पैसे आपको इन्वेस्ट करके छोड़ देना चाहिए, जो ऐसे समय पर आपका जरूर सहारा बनेगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, इस वीडियो दी गई जानकारी पसंद आई होगी। आपका कोई भी शक, सवाल, सुझाव है तो आप हमसे संपर्क कीजिए, इस वीडियो पे कमेंट कीजिए, इस वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को अपने और यार दोस्त रिश्तेदारों के साथ शेयर कर दीजिए। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।